arithmetic progression. We are starting with the new concept, new chapter. Everybody is here. Good evening, everybody. Chalo. Give the heading, arithmetic progression. मैम सर्कल कब लेने वाले हैं? क्या हुआ विवान? मैम सर्कल कब लेने वाले हैं? पता नहीं. एग्जाम में आने वाला है क्या? भैया से बात करो एक बार. चलो, ज्वाइन हो गए सारे लोग. यस मैम। हेडिंग दे दो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. दे दी मैम. हाँ, यस. Can anybody tell me that what is arithmetic means? आपको पता है क्या होता है अरिथमेटिक? क्या होता है? किसे बोलते हैं हम अरिथमेटिक? यस. डे टू डे लाइफ में बोलते, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड से हम लोग ये चीज अप्लाई करना शुरू करते हैं हमारे नंबर्स पे. क्या होता है अरिथमेटिक मीन्स? बताइए. यस, एनीबडी? मैम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन. यस. उसको हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस बोलते हैं. जो होता है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, दैट इज नथिंग बट द दैट इज नथिंग बट द अरिथमेटिक ऑपरेशन. ये वर्ड है ना अरिथमेटिक, इट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड. उसे हम करते हैं अरिथमोस. एक ग्रीक वर्ड है अरिथमोस नाम का, उससे ये अरिथमेटिक वर्ड इन यूज आया. अरिथमोस का मीनिंग होता है नंबर. ठीक है, नंबर्स. और प्रोग्रेशन क्या होता है, इस पे हम थोड़ा रुक के आएंगे. ठीक है, पहले तो बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस, हाउ इट वर्क्स. एंड अभी कुछ भी लिखो मत फिलहाल. आपको रफली कुछ नोट करना है तो करो, बाद में हम डिटेल में चलेंगे. ठीक है. ओके. चलो, आपको पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एपी बोलते हैं हम उसको. एपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी. पता है आपको ये क्या होता है? यस, एनीबडी? पता है आपको? मैम क्वेश्चन रिपीट करो ना, मैं अभी ज्वाइन हुआ. हाँ, हम लोग नए टॉपिक के साथ शुरू कर रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक इज द वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड अरिथमोस बोलते हैं हम उसको, और अरिथमोस का मीनिंग होता है नंबर. तो अरिथमेटिक ऑपरेशन जब हम बोलते हैं, तो अरिथमेटिक ऑपरेशन इज डिफरेंट थिंग, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज डिफरेंट थिंग. अरिथमेटिक ऑपरेशन मींस क्या? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मतलब जो हम ऑपरेट करते हैं उसे हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस बोलते हैं. ठीक है. कमिंग टू दिस वन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखना है हमें. सो आप में से कोई है ऐसा जिसको पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसको हम एपी बोलते हैं जनरली? एपी से ही यूज होता है वो. पता है? कोई बता सकता है क्या होता इन्हीं है टू एपी? नम मैम इन्हीं टू नंबर्स के बीच में जो गैप रहता है ना, वो कॉन्जिक्यूटिव गैप कॉन्जिक्यूटिव रहता मींस, या गैप कांस्टेंट रहता है? कांस्टेंट मैम. दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का अगर गैप कॉमन कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कॉमन डिफरेंस मतलब वो कांस्टेंट अगर है, तो उसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं. ये पता है आपको? यूज किया है आपने कभी? किया है? नहीं. ओके. कैन यू मैम टेल मी दैट व्हाट इज? सीक्वेंसेस में हाँ, यूज किया है. सीक्वेंस. परफेक्ट, हम उसी पे आ रहे हैं.
द मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर दिस वन इज सीक्वेंस। चलो बताओ मुझे सीक्वेंस क्या होता है, कोई बताएगा मुझे सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या होता है? मनीष, मैम मैं यू बोलूं? आर फ्रॉम विच, एक सेकंड ना मनीष, Yes, यू आर ma'am. फ्रॉम विच विच स्टैंडर्ड? 10th. हाँ, बताइए मुझे सीक्वेंस क्या होती है? मैम, कौन से भी नंबर को सीक्वेंस वाइज लगाना, मतलब एक के पीछे एक लगाना। मतलब कुछ तो पर्टिकुलर रूल फॉलो होना चाहिए उस पे, है ना? यस। गिव मी द वन एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस। मैम मैं बोलूं? हाँ, मैम सपोज एक सीक्वेंस है 5 10 15 20 ऐसे। okay, can we say that natural number is a sequence? यस। यस मैम। Yes. Yes. Can we say that even integer numbers are Yes. in sequence? यस। Yes, ma'am. Can we say that multiple of, let's say that multiple of 5, तो इसका यस। सीक्वेंस Yes. बनेगा क्या? Yes, यस। ma'am. इट मीन्स देयर विल बी पर्टिकुलर, कुछ एक रूल होगा, अकॉर्डिंग टू दैट कुछ कंडीशन होगी, उसके हिसाब से जब आप डिफाइन कर रहे हो तो वो सीक्वेंस होती है। तो जो सीक्वेंस ऑर्डर में डिफाइन होती है उसको हम प्रोग्रेशन बोलते, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। लाइक लुक हियर, अगर मैं बोल रही हूँ 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, सो इसको हम सीक्वेंस बोलेंगे, और इसको हम यस, अरिथमेटिक सीक्वेंस बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो कॉन्जिक्यूटिव दोनों नंबर का के डिफरेंस बीच 2 है। वाला, दो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच वाला डिफरेंस क्या है? 2 है। बट अगर वही मैं बोल रही हूँ 5 - 10 - 15 - 17 - 2, ये सीक्वेंस तो है, नहीं। बट बट इट इज नॉट अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? यस मैम मैं बोलूं? बताइए। हाँ, मैम, सभी पहले नंबर का वाले में डिफरेंस मैम 2 आना जो चाहिए। पहली वाली सीक्वेंस है उसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है दो कॉन्जिक्यूटिव पैटर्न टर्म्स के फॉलो बीच हो में। रहा है, और इसमें सेकेंड वाले इसमें में नहीं हो रहा रैंडम, है। इसमें कोई रैंडम पैटर्न फॉलो नंबर्स है, कोई पैटर्न नहीं, रैंडम नंबर्स आर देयर, दिस इज द डिफरेंस। तो सीक्वेंस जब आपकी ऑर्डर फॉलो करती है, जब कोई पैटर्न फॉलो करती है, और वो पैटर्न में मतलब वो सीक्वेंस के नंबर के पैटर्न में अगर डिफरेंस कांस्टेंट है, सभी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच वाला डिफरेंस, तब जाके वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्रिएट होता है। समझ में आ रही है ये चीज? अभी यस मैम। सीक्वेंस दो टाइप की होती है, सीक्वेंस दो टाइप की होती है, एक तो होती है फाइनाइट, दूसरी इनफाइनाइट। दूसरी इनफाइनाइट। सपोज आई एम सेइंग दैट इवन नंबर बिटवीन 2 to 20, मैम तो फाइनाइट। ये फाइनाइट, वही मैं बोल रही हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। मैम Infinite. इनफाइनाइट। Infinite. यस, ठीक है। तो यस। इसमें फाइनाइट नंबर में लास्ट टर्म जो होगा ना वो nth टर्म होगा, उसको हम nth टर्म बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इसमें, वो चीज पे भी हम लोग आएंगे। इनफाइनाइट, यू नो दैट देयर इज नो एंड, देयर इज नो एंड फॉर दिस दिस सीक्वेंस, चलेगा? ठीक है, चलो अभी प्रॉपर वे में देखते हैं। सो गिव द फर्स्ट हेडिंग सीक्वेंस। डेफिनेशन देखेंगे, सीक्वेंस ले लो, फर्स्ट हेडिंग देना है आपको सीक्वेंस। दे दी मैम। राइट डाउन, अ सेट ऑफ नंबर्स, लिख लो, अ सेट ऑफ नंबर्स वेयर दी नंबर्स आर arranged in a definite order like natural number, like natural number is called sequence. For example, natural numbers, even integer numbers between 10 and 100, और बता सकते हैं सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट
there are two types of sequence. लिख लो. First one is finite. Second मैम one is थर्ड पॉइंट में सीक्वेंस के बाद क्या है वो साइन? sequence of integer. Of word is there, beta. Sequence of integers. There are two types of sequence. First one finite and second one infinite. Over? नो मैम. डन मैम. नो मैम. डन मैम. डन मैम. Write down some examples of sequences. For example, मैम मेरा नहीं हुआ था. over. यस मैम. फॉर एग्जाम्पल अभी सिर्फ सीक्वेंस की बात करेंगे. 1 8 27. बताओ इसका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 64. यस, 64. परफेक्ट. इट इज द सीक्वेंस ऑफ परफेक्ट. क्यूब्स. यस, सेकंड वन ले लो. व्हाट विल बी द नेक्स्ट? 1/5. राइट. लिख लो. नेक्स्ट सब हेडिंग देना है. टर्म्स. राइट डाउन वेरियस numbers occurring in a sequence is called terms. ठीक है. मतलब ये सीक्वेंस में जो भी नंबर्स आ रहे हैं ना, इसको टर्म्स बोलते हैं. फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, और उसका पोजीशन सीक्वेंस में वही रहेगा, असेंडिंग टू डिसेंडिंग. मतलब यहाँ पे अगर ये 1 है तो ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड, फोर्थ. और पोजीशन मैटर करती है टर्म्स की, क्योंकि सीक्वेंस में क्वेश्चंस कैसे रहते हैं? सीक्वेंस में पोजीशन टर्म्स मैटर करते हैं. नंबर ऑफ, मतलब अगर आपकी एक सीक्वेंस है तो क्वेश्चन अराइज होता है, राइट डाउन 15 टर्म. 15 टर्म मतलब ये सीक्वेंस में का आपको 15th नंबर पे जो आएगा, 15th पोजीशन पे जो नंबर आएगा वो निकालना है आपको. दैट मैटर्स. तो सीक्वेंस में के नंबर्स को हम टर्म्स बोलते हैं. एंड वी स्टार्ट डिफाइनिंग द टर्म एज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. मतलब फोर्थ नंबर पे जो आपका नंबर है, फोर्थ टर्म जो है आपका, वो आपका फोर्थ पोजीशन हो गया. सिंपली वी आर डिफाइनिंग द पोजीशन. पर्टिकुलर नंबर को पोजीशन दे रहे हैं हम, उसको हम टर्म्स बोलते हैं. ठीक है, नीचे लिख लो. We denote terms. We denote terms of a sequence by A1, A2, A3 and so on. Small letter से. और बोल सकते हैं उसको X1, X2, X3 and so on. और आप उसको T1 टर्म्स है तो T1, T2, T3 से भी डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है. और ये A1, A2 जब आपका डिफाइन होता है तो दिस इज योर फर्स्ट टर्म. This is your first term.
दिस इज योर सेकंड टर्म एंड सो ऑन। अगर ये nth टर्म है लास्ट वाला तो nth टर्म। ठीक है, सो नीचे लिखो यहाँ पे इन जनरल द नंबर एट nth प्लेस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको बताइए, क्या बोलेंगे? द नंबर एट nth प्लेस इज कॉल्ड nth टर्म, राइट, ऑफ सीक्वेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय, प्रोग्रेशन पे अभी हम आए ही नहीं है, अभी सिर्फ सीक्वेंस के साथ क्लियर हो रहे, हम सारी चीजें सीक्वेंस पे से क्लियर करेंगे, देन हम प्रोग्रेशन पे आएंगे। प्रोग्रेशन समझ में आ गया तो सिंपली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी पे ही आपको जंप करना है। नाउ ऑनवर्ड्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इतना पूरा बोलते नहीं बैठेंगे, इट विल बी एपी, एपी। ठीक है, चलो हो जाए तो बताओ। हो गया मैम। हाँ यस, हो गया सबका। यस मैम जो nth टर्म रहती है वो किससे डिनोट होती है? ए एन सफिक्स है वहां पे, ए एन, दिस वन, मतलब जो भी आपका वेरिएबल रहेगा ए बी एक्स वाई टी, इट विल बी टी एन लाइक सफिक्स स्मॉल। दिख रहा है क्या नीचे आपको? यस मैम। हाँ, चलो कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल, राइट फर्स्ट 3 terms in each of sequence defined by following। कुछ सीक्वेंस डिफाइन किए नीचे, आपको उसपे से फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करना है एंड द सीक्वेंस सेड दैट an इक्वल टू 3n+2। आपको क्या फाइंड करना है? फर्स्ट 3 टर्म मतलब a1 a2 a3, राइट। तो चलो a1 क्या रहेगा बताओ? क्या रहेगा a1? क्या रिप्लेस होगा n की जगह पे? 1 वन। 1, दैट इज 3 into 1+2, मतलब आपका a1 क्या हो गया? 5 दिस इज योर फर्स्ट टर्म फर्स्ट फर्स्ट टर्म। व्हाट टर्म विल बी द a2? 3 into 2, 2। मतलब क्या हो गया वो? 8 दिस इज योर सेकंड टर्म। a3 क्या हो गया? 12 राइट। नहीं सेकंड क्वेश्चन लो, आपको निकालना है फर्स्ट 3 टर्म a to the an इज इक्वल टू n² + 1। चलो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म बताओ क्या होंगी, ओरली बता सकते हो। 2 5 10 मैम 1² + 1। फर्स्ट वन क्या होगा? मैम 2 2 and 5 10। सबसे 5 पहले Square एक वन +1 मतलब square 1² + 1 मतलब कितना हुआ? 2। 2। 2 देन a की वैल्यू पुट करो, 2 मतलब 2² 4 5, a पुट करो 3, देन 10 10। सो दीज आर द फर्स्ट। अभी मुझे इसमें से बताओ, कैन यू फाइंड द 21th टर्म फॉर दिस वन? मैम 21th टर्म बता। 4 4 3। 3 क्या? मैम 4 4 2, यस। मैंने +2 कर दिया था।
हाँ, +1 इज देयर। अपने ऊपर वाला सॉल्व, n स्क्वायर, n की 4 जगह आ 4 2 जाएगा 21 स्क्वायर +1 मतलब 4 4 1 एंड 2। ऐसे आप कोई भी निकाल सकते हैं, कोई भी, है ना। चलो 35th टर्म बताओ क्या है इसका। सेम क्वेश्चन का 35th टर्म बताओ। 1 2 2 6 1 2 2 1 2 2 6 6। What is the square of 35? 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2 कैसे निकालते हैं इसका स्क्वायर, पता है आपको ये 35 कैसे yes निकालते हैं? 35 multiplied by 35 into 30 35 इतना करते बैठेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। 30 plus आपको 5 पता है इसका वैसे नहीं, आप मुझे इसके स्क्वायर, चलो एक एक 2 मिनट लेंगे हम लोग। कुछ ट्रिक पता है इसके स्क्वायर निकालने की? yes वैदिक ma'am मैथ्स में 2 5 yes ma'am हाँ, yes ma'am चलो 75 का क्या हो गया? 5 स्क्वायर। 25 व्हाट कम्स आफ्टर 7? 8 8 सक्सेसर। 7 8 जा 56 56 for 65 4 2 2 4 2 2। 425 In this way 35 25 सक्सेसर ऑफ 3 4 मतलब 1 1 2 2 2 2 5 5। इसमें हमने 1 ऐड किया था, ये हो गया 1 2 2 6। राइट राइट। yes चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन। राइट फर्स्ट 5 टर्म्स for the sequence an equal to -1 to the power n minus 1 into 2 to the power n। Solve very carefully। क्या करना है आपको? फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है, मतलब a1 a2 a3 a4 a5। a1 a2 a3 a4 और a5। जस्ट रिप्लेस यूर n बाय 1 2 3 4 5। चलो बताओ आंसर। What will be the first one? -1 to the power 1 minus 1 into to the power 1। So -1 to the power 0। कोई भी नंबर का पावर 0 क्या होता है? 1 a to the power 0 1 होता है, तो 1 into 2 मतलब 2 आपका फर्स्ट टर्म क्या आया? 2 आया। 2 चेक फॉर 2 सेकंड वन। -4 8 -16 -4 8 उसके बाद -16 -16 एंड 32 कितना आया? 20 32 a5 32 32। 32 यस, मतलब yes इवन नंबर जो थे वो नेगेटिव आ रहे क्या? जब इवन नंबर है आपका n, फॉर n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 4, राइट। n इक्वल टू 2 का चेक करो, 2 - 1 इंटू 2 टू द पावर 2, -1 का पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 2 2 to 2 power 4 and -1 will be -4। Yes, so these are your first 5 term। Show me the 17th term। Show me the 70th term for this one। 70th term क्या आएगा बताओ। ये हो जाएगा 17 - 1 16, मतलब डेफिनेटली इवन इवन है अगर आपका एक्सपोनेंट तो माइनस का प्लस हो जाएगा। 2 टू द पावर, अच्छा बहुत ही लेंदी हो जाएगा, लेट इट बी, खेलते मत बैठो। 2 टू द पावर 17 निकालना पड़ेगा आपको, लेट इट बी। चलो मैम ठीक है, उसको 2 की पावर 17 भी लिख सकते हैं ना डायरेक्ट 2 की पावर 17 लिखा तो भी चलेगा। सिर्फ टॉकिंग किसका आ गया 104? इतना ही? यस मैम। मैम बड़ा अंश आएगा। मैम अंश बढ़ाएगा 2 का 5th पावर कितना होता है? 32।
उसमें से 2 का 17 पावर 104 आया आपका। मैम 2 का 10th पावर ही 1024 होता है। अंश यस टेक अ ब्रेक, मैम। अंश टेक अ ब्रेक, राइट। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है, लेट इट बी 2 टू पावर 17 लिख दो, सिर्फ साइन कौन सा आएगा दैट मैटर्स। तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव है मतलब नेगेटिव का इवन हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर, डालो। व्हाट इज 18th term of the sequence defined by an equal to n into bracket n minus 3 upon n plus 4। डायरेक्ट 18th टर्म निकालने बोला है आपको, चलो बताओ। डू द कैलकुलेशन। आगम वीडियो ऑन करके बैठो। मयूरी, शिवांश, हरिओम, यस मैम। वीडियो मैम ऑन करो मैं इनका। ये कंफ्यूज हो गया था कि कौन सी लिंक ज्वाइन करनी है। अभी कौन सा कोई और सेशन चल रहा है क्या? वही नहीं पता था, तो फिर ये 6:30 से 7:15 कल दिखा। थे क्या आप मेरे सेशन में? यस मैम, कल था ना। तो फिर आपको यही सेशन अटेम्प्ट करना होगा ना बेटा। नहीं, वहाँ पे लेवल डी था, तो फिर मुझे लगा कि क्या है क्या मैम है, नहीं तो 12.27। चेक मैम कर लो एक बार। 12.27 आ रहा है, टू कितना आया सचिन? 12.27 था। 12.27 फ्रैक्शन बताओ क्या आया। 270 फ्रैक अपॉन 22। हाँ, उसको डिवाइड कर सकते क्या? यस मैम, यस 12.27 मैम। आ रहा है। 135 by 135/11। यस। तो कितना है वो 12 पॉइंट जो भी है, दैट मच इज 1.24। सफिशिएंट। दैट मच इज सफिशिएंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो भी आपका, नेक्स्ट लीजिए। फॉर an इक्वल टू n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 6, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स। चलो फटाफट कर लो। फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करना है आपको, a1 a2 a3। आप लेट ज्वाइन हुए क्या शिवांश? हाँ मैम, मैं अभी ज्वाइन हुआ था, 7 बजे अरे सी, हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शुरू किया है जिसमें हम सीक्वेंस देख रहे हैं, सीक्वेंस। हाँ। वो क्या हुआ मैम, वोमिटिंग और तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर तबीयत ठीक नहीं है, ओके, नो सुना था, इशू नो इशू। पता अगर नहीं था। डाउट है कुछ तो पूछो। नहीं, आपको अगर लीव करना है, यू वांट टू टेक अ ब्रेक, यू कैन। नो मैम, हो गया, ओके, हो सकता है। दैट इज द प्लस पॉइंट फॉर ऑनलाइन सेशंस, है ना। तबीयत ठीक भी नहीं रही तो ये घर बैठ के आराम से, हाँ, बोलते हैं ब्लैंकेट लेके ठंड लग रही है तो बैठ जाओ। हाँ। बारिश है 04 बाहर, साइड में चाय दूध लेके बैठ जाओ, है ना। व्हाट इज द यस फर्स्ट वन? मैम। 0। 0 0। सेकंड वन? सेकंड भी 0? नो। मैम सेकंड हुआ सेकंड निकाल कैलकुलेट। रही हूँ। ओके, मैम 4 तीनों 0 है, 0। नो यस, मैम, किस, जीरो आता है मैम सबका। तीनों तीनों 0। तीनों 0 आ रहे। चलो फोर्थ टर्म बताओ क्या आ रहा है। फर्स्ट 3 आर 0, टॉकिंग अबाउट द फोर्थ वन, फोर्थ चेक करो क्या आ रहा है। a1 a2 a3 all are 0 for the given sequence. Let me know about a4. मैम 6। कितना आया?
6. 6 are चेक करो सारे लोग। फोर्थ टर्म चेक करो। सिक्स ही आ रहा है मैम। 6 आ रहा है, ओके। हाँ मैम, मेरा भी 6 आया। ओके, मैम 6 आ रहा है। ओके। चलो, कैन यू टेल मी द नेक्स्ट पैटर्न फॉर दिस वन? 14. 14 14. 14 14 14 14 13? 14 14? 14 14. Okay, let's look here. If you observe this one, 5 में कितना ऐड किया तो 8 आया? 3 3। तो 8 में कितना ऐड किया फिर से? 11। So we need to add 11 में कितना ऐड करेंगे? 3। Then 14 में कितना ऐड करेंगे? 17 Then 20 so on. 23 Can you draw this pattern? Talking about pattern, अंश बताइए, पैटर्न बताइए, ऊपर कितने ट्रायंगल्स रहेंगे? मैम 14 पैटर्न का फर्स्ट वन बताइए, रो। 5 5, 5 then 4 4 and then नीचे कितने आएंगे? 5 अगेन। वापस जो भी, ठीक है, ठीक है। मैम ये निकालना है क्या नोटबुक में? नहीं, नो नीड, नो नीड हियर। जो अभी हमने सब देखा है वही सब है यहाँ पे। चलो, नाउ यू विल हैव सम क्वेश्चंस हियर। इसमें से मुझे बताना है आपको, to check the rule for terms of sequence, look at the arrangement on the next page, fill the empty boxes suitably। अच्छा, पहले तो मुझे बताइए इसमें से कौन से सीक्वेंसेस है? मैम फर्स्ट नंबर 1 First. नंबर 2 फर्स्ट हाँ, है वन मैम। बाय वन। First, एक second. मिनट, नंबर 2 मैम मैं बोलूं? सारे हैं। मैम नंबर 4 सेकंड भी है मैम। जस्ट अ सेकंड होल्ड करना है आपको। फर्स्ट वन है कुछ, फर्स्ट का डिफरेंस बताइए, कॉमन डिफरेंस क्या है फर्स्ट में? 3 3। साची, सेकंड में कॉमन डिफरेंस क्या है बताइए? मैम सेकंड उस साइड है। अच्छा हाँ, थर्ड में क्या है दिखाइए कॉमन डिफरेंस? 0। श्रेया, सेकंड में कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा? 6 श्रेया, 6 है। 6। श्रेया, फोर्थ में बता सकते हैं क्या कॉमन डिफरेंस मैम क्या है? बताओ। मैम क्यूब है। तो मैम, दोनों के बीच four- कोई कॉमन डिस्टेंस है क्या? फर्स्ट में कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 का स्क्वायर है वो। 12 है। उनका डिफरेंस है। सो इज दिस अ सीक्वेंस? नो राइट। क्या हो रहा है यहाँ पे? कॉमन डिफरेंस मतलब क्या? कॉन्जिक्यूटिव Constant नंबर्स difference. का कॉमन डिफरेंस। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब यहाँ पे 4 और 16 का डिफरेंस जितना है उतना ही 16 के नेक्स्ट नंबर का होना चाहिए था। सो दिस विल नॉट अ सीक्वेंस। ये है क्या सीक्वेंस? यस मैम। ये सीक्वेंस है? 5 का क्यूब 6 का क्यूब। सीक्वेंस है क्या ये? नो मैम, कॉमन डिफरेंस नहीं है। नहीं पापा। है। नो व्हाट मैम। अबाउट दिस वन? व्हाट अबाउट दिस वन? यस मैम। What is the common difference? का डिफरेंस है। What is the common difference? मैम 0.5। 0.5 0.5 0.5
ओके, नहीं लिखा तो भी चलेगा, सिर्फ ऑब्जर्व कर लो। लुक हियर, आपको यहाँ ऑब्जर्व हो जाएगा, यू कैन ऑब्जर्व हियर, है ना। सो व्हाट विल बी हियर, 13 13 व्हाट विल बी हियर, Plus plus 3 3 plus 3 17 16 16 plus 16 6 plus 6 24 plus 6 30 13 plus 6 36 36 वेरी गुड। हाँ, 3 पॉइंट plus वाले पे 0 आएंगे। 0 3 0 3 पे 3 जीरो। यहाँ पे मैम बताओ, सब में जीरो ऐड हो रहा है मैम। ये 3 रहने दीजिए, ये -3 बताना है। माइनस 3 -3 minus ठीक है, 3 ओके गुड, कुछ भी नहीं था उसमें। चलो अब आएंगे हम लोग प्रोग्रेशन पे, ठीक है। गिव द नेक्स्ट हेडिंग, प्रोग्रेशन। राइट डाउन, इट इज अ सीक्वेंस it is a sequence of numbers that follows specific patterns, ठीक है। यस नोट लिखना है नीचे एक, मैम मुझे एक डाउट है। बोलिए ना। मैम नॉर्मल सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या मतलब डिफरेंस है? दोनों में तो मतलब दोनों में स्पेसिफिक पैटर्न्स ही होते हैं। स्पेसिफिक पैटर्न नहीं बोल सकते, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रूल एक ही होता है कि उसके दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। सीक्वेंस सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, रैंडम नंबर, जैसे मैंने फर्स्ट इसमें दिखाया था ना, सपोज 19 -2 15 7, आप इसको भी सीक्वेंस बोल सकते हैं रैंडमली, बट यस ये प्रोग्रेशन में नहीं, मतलब ये अरिथमेटिक एपी नहीं है। एपी का एक ही रूल डिफरेंस होगा, होनी चाहिए। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच वाला डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, दैट इज द समझा ओनली रूल। समझा मैम। इसके अपोजिट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है जिसको हम जीपी बोलते हैं, उसमें ना मल्टीप्लीकेशन आता है, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में मल्टीप्लीकेशन वाला रिलेशन होता है, जैसे यहाँ पे एडिशन का होता है, ठीक है। जीपी अभी नहीं है आपको, वो आएगा आपको, क्लियर। यस यस नीचे नोट लिखो, एक नोट। मैम मैं 2 मिनट कैमरा ऑफ करूँ? ठीक है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर दैट फॉलो स्पेसिफिक पैटर्न्स। नीचे नोट लिखना है एक, जब भी हम नोट लिखते हैं ना, राइट इट केयरफुली और उसको थोड़ा हाईलाइट करके रखा करो। नोट में जो भी कभी लिखते हैं हम लोग, ये स्पेशली एमसीक्यू में बहुत यूजफुल होता है, ठीक है। राइट हियर, नॉट, लुक हियर, आपके क्वेश्चन का आंसर यही आ गया है। नॉट एवरी लिस्ट ऑफ नंबर्स इज अ प्रोग्रेशन, नॉट एवरी लिस्ट ऑफ नंबर इज अ प्रोग्रेशन, क्योंकि प्रोग्रेशन में एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो होना चाहिए, वो हर लिस्ट में होगा जरूरी है क्या? नहीं। फॉर एग्जाम्पल 319 285, इज दिस अ प्रोग्रेशन? No. No. No, ma'am. Now the whether this one? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am, it's a Yes. progression. Right? चलो, सो यू नो दैट प्रोग्रेशन। अब आते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। राइट डाउन द डेफिनेशन फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैम 1 मिनट। हाँ, लिख लो। डन मैम। सबका हो गया? यस Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Do the next heading now, arithmetic progression, AP. Definition लिख लो. In a sequence, if the difference between any two लिखने से ये in a sequence if the difference between any term and its preceding term is constant. Difference between any term and its preceding term is constant. Then that sequence is called an arithmetic progression. और में आप consecutive terms में बता सकते हैं. और it is a sequence in which the difference between any two consecutive term is it is a sequence in which the difference between any two consecutive term is always constant. Done? हो गया सबका? Yes, Definition ma'am. लिख ली? Yes, ma'am. Yes. Next point लो. The constant difference मैम पिछले वाली स्लाइड दिखाओ ना. हाँ ठीक है. In a sequence, if the difference between any term and its preceding term is constant, then the sequence is called AP. Or it is a sequence in which difference between any two consecutive term is always constant. मैम मैं 2 मिनट कैमरा बंद करूं. ठीक है. हो गया मैम. मैम मेरा कैमरा स्टार्ट नहीं हो रहा. मैम ओके, 1 नो मिनट वाला इशू. पिछला वाला नहीं हुआ. लास्ट लाइन चालू थी. हाँ मैम डन. Done. Next, the constant difference is called common difference, and it is denoted by D. That is, D equal to क्या होता है? टू consecutive नंबर का डिफरेंस. मतलब A minus टर्म. A2. हाँ, क्या होगा? A minus A2. A2 हाँ, minus A1. A2 minus A1 और in general, AN minus 1. right? So therefore, if first term of an arithmetic progression is
suppose A and common difference is D, then the sequence looks like, बताओ क्या सीक्वेंस रहेगी? फर्स्ट टर्म रहेगा A, सेकंड टर्म क्या रहेगा? A2, कॉमन डिफरेंस के टर्म में बोलो D विराज। plus A, दैट इज A plus D। थर्ड टर्म क्या रहेगा? A plus 2D. प्लस 2D। परफेक्ट, A plus 3D एंड सो ऑन। तो जब भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एग्जाम्पल आते हैं, देखो अगर अगर कोई आप में से लीनियर इक्वेशन के सेशन अटेंड किए होंगे तो उसमें हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो जब भी अरिथमेटिक ऑपरेशन प्रोग्रेशन के एग्जाम्पल्स आते हैं ना, हम लोग जनरली रैंडमली ये तीन टर्म्स उठाते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2D। ए के पहले वाला क्या होगा, कोई बता सकता है? A minus D. A हाँ, minus D, अगर ए आपका A फर्स्ट टर्म minus नहीं 2D है, बनाया यस, ए माइनस डी, ए माइनस 2D एंड सो ऑन, राइट। अगर ए फर्स्ट टर्म नहीं है तो जनरल बोला है कि रैंडमली सीक्वेंस लिखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस लिखो, तो ही ठीक है। ये बहुत मैटर करता है, कीप इन माइंड ऑलवेज, वेरी इंपॉर्टेंट वन। ओके, डन विद दिस वन। Yes, ma'am. एक नोट लिख लो बाद में, नोट डी मतलब कॉमन डिफरेंस, हाँ, कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। मैम पिछला हाँ ठीक है, ठीक है। डन मैम। ओके, डन मैम। डी कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, मतलब कॉमन डिफरेंस जो है ना आपका, वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। लुक हियर, फॉर एग्जांपल 2, 5, 8, 11, ठीक है, ये फर्स्ट। सेकंड अगर हम बात करें 20, 15, 10, 5, 0, तो इसमें डी क्या है? 3, 3. 3 व्हाट अबाउट दिस वन? 5, 5. 5, Minus -5, -5 व्हाट अबाउट 0 दिस वन? 0, 0, ठीक है। So D can be your positive, zero or negative. Keep in mind that. Okay. हो जाए तो बताओ। डन मैम। हो गया Done. मैम. हो गया मैम। हो गया क्या? ऑफलाइन में हो गया क्या? नो मैम बाकी है। हाँ लिख लो। Done क्या? ओबी, श्रिया, द्रावनी, ओजस, सबके क्या मेरे ऑफ दिख रहे हैं? हो गया मैम। चलो एक अब एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला लिख लो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैलकुलेट करने का।
चलो हाँ लुक यो, फटाफट ओरली लिखना कुछ भी नहीं है। यस द्रावणी, नेक्स्ट 3 टर्म्स बताओ यहाँ पे। द्रावणी, नंतर सांगतो मी. कितना सब्ट्रैक्ट हुआ? 30. Yes, 30. 30. 70 minus 40, 30. 40 minus 10. 10 minus 30. -20. माइनस 20. Minus 50. Minus 20 minus 50. 50. 50. minus 80. 80 80. चलो टॉकिंग अबाउट दिस वन, नेक्स्ट 3 टर्म्स बताना है। नीति आप बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस वन? 3. प्लस और माइनस? प्लस Plus. -7 plus 3 become -4. -4 plus 3 become -1. -1 plus 3 become 2. तो नेक्स्ट टर्म बताइए। 5. हाँ, 8. and 11. for this one next 3 terms 4. जीरो because Zero. common difference is 0. जीरो You can see here, look here, जो अभी हमने सॉल्व किया, you can, right? So common difference can be negative, positive and 0. Read this one and fill in the blanks. लिखना कुछ भी नहीं है। Pranav borrowed 10,000 from his friend and agreed to repay 1,000 rupees per month. So the remaining amount to be paid in every month will be as follow. तो 5th month में कितना रहेगा उसका amount to be paid? 6,000. 1000. 6,000 2,000 कब रहेगा? Third month में. फोर्थ Third month. Third month में. 10, 3, 4, 5th में कितना? 6,000. सिक्स्थ मैम सिक्स्थ Third month में मैं. 5th नहीं तो First 6th, month. फर्स्ट। फिर यहाँ पे Second. फोर्थ मंथ में से मतलब हर महीने में, जैसे जनवरी से शुरू करो ना आप, लेट्स से दैट जनवरी में उसने लिए थे 10,000, 1,000 रीपे करना शुरू किया। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, 5,000 कब रहेंगे? जून में 5,000 रहेंगे, जुलाई में 4,000, अगस्त में 3,000, September. सितंबर 9th में month. 1000. 2,000. सो एंड 10,000 ही लिए तो 10 तक ही जाएंगे ना। नवंबर में कुछ देने की जरूरत रहेगी क्या उसको? समझ में आ रहा है? Yes. ओके चलो, ये अभी सब हमने लिख लिया है, देखो ये सारा हो गया हमारा अभी, है ना। चलो अभी एग्जाम्पल लेना है आपको। मैम कैन यू मैं ऑब्जर्व थोड़ी एग्जाम्पल? मैम मैं थोड़ी क्या? देर लेट मतलब थोड़ी देर बाद ज्वाइन हुआ था, तो फिर हाँ मुझे आज की रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? हाँ मिल जाएगी ना बेटा, भैया डाल ही देंगे ना। इनिशियली कुछ भी हाँ नहीं, डिस्कशन ही हुआ था बेटा। चलो टेक दिस वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एपी? इफ इट इज एन एपी देन फाइंड नेक्स्ट टू टर्म। चलो लिख लो क्वेश्चन। विच ऑफ द, फटाफट कर लो, ये बेसिक बेसिक पूरा आज हो जाना चाहिए, तो कल से एग्जाम्पल पे आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? इफ इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसके नेक्स्ट 2 टर्म्स लिखना है आपको। यस अधीरा, Yes, ma'am. आप बताइए मुझे फर्स्ट एपी है क्या? Yes, ma'am. सो व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस बेटा? डी क्या है उसमें? 7. 7।
तो नेक्स्ट टू टर्म बताइए आफ्टर 26. It will be 33 हाँ and then एंड 40. देन 40. यस. हाँ धनश्री मुझे सेकंड वन बताइए आप. इज दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन धनश्री? No, ma'am. नो. व्हाई? It doesn't have a specific. कॉमन डिफरेंस. Yes. कांस्टेंट नहीं है उनका डिफरेंस, है ना. लुक लाइक्स 2 एंड -2 का डिफरेंस कितना है? मैम है क्यों नहीं है मैम मैम? होगा. हाँ एक ही सेकंड. धनश्री बताएगी. हाँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 एंड -2? माइनस -4, right? What is the Yes. difference between -2 and -6? -4 And what is the difference between -6 and -10? -1 So is this a arithmetic progression? Yes. yes So what will be the next one? -14 -14 and -16. -18 20. 18. हाँ चैता थर्ड वन बताइए. एपी है या नहीं है? मैम मैं बताऊं कैसे चेक करते हैं आप लोग? लुक हियर, आप इसको A1 A2 कंसिडर कर सकते हैं. A1 A1 A2 A3 वैसे भी कंसिडर कर सकते हैं. तो क्या करना है आपको? A2 माइनस A1 करना है, मतलब 1 - 1 0. फिर A3 माइनस A2 करना है. ये आपका A3 हो गया. A2 A1 ऐसे भी कर सकते हो. तो A3 माइनस A2 क्या हुआ? 2 - 1 1. यहाँ डिफरेंस 0 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है. तो यहीं पे समझ में आ गया कि दिस इज नॉट अ एपी. मैम ये बराबर नहीं है ना फिर? नहीं है. हाँ कॉमन डिफरेंस चेक करो. अभी फोर्थ वन सॉल्व करेंगे. 3/2 1/2 लुक हियर, इधर सॉल्व करेंगे. 3/2 1/2 एंड -1/2 एंड सो ऑन था. लेट्स से दैट ये आपका A1 है, A2 है, A3 है. सो व्हाट विल बी A2 माइनस A1 एंड व्हाट विल बी A3 माइनस A2? चलो चेक करो. 1/2 - 3/2 कितना हुआ? -2/2. -1 राइट. और वही अगर A3 माइनस A2 करेंगे तो -1. -1. तो इज दिस अ एपी? Yes. Yes. तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट वन? A4 क्या रहेगा? A4 और A5 क्या आएगा बताओ? माइनस A4 -3/2 और मतलब -5/2. क्या ऐड किया आपने? A4 में क्या ऐड किया? -1/2 में. A3 में क्या ऐड किया? तो वो क्या हो गया? -3/2. -3/2. और A5 क्या हो जाएगा? -3/2 में -1 ऐड कर दो. -5/2. समझ में आ रहा है? सो ये हो गया आपका -3/2. ये हो गया आपका -5/2. तो दिस सिर्फ इसमें थर्ड वन आपका जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है. नीचे देखेंगे हम लोग आंसर. Look here, third one, in this sequence difference between two consecutive term is not constant, therefore it is not a AP. Fourth one जो अभी हमने solve किया था, the common difference is -1. So the next term is T4, T5, T6 and so on. ठीक है? ओके यस मैम Yes, ma'am. सॉल्व हो गए सबके? ये सॉल्व हो गए? Yeah. Yes, ma'am. Take the next example, write it down. The first term A and common difference D are given in the following example. आपको ना फर्स्ट टर्म और D दिया है और आपको क्या करना है? ईच वन के फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स. यू आर गोइंग टू फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स. तो आपको पता है कैसे करना है. A है -3 और D है 4. फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करो. तो A1 क्या हो जाएगा?
साची। वन आ जाएगा। -3 हाँ, A1 -3 एक मिनट, बाकी लोग नहीं बताएंगे। हाँ साची। +4 यस, तो व्हाट विल बी द योर नेक्स्ट टर्म? 1 यस। A2 बताइए। हमने बताओ हाँ, 1 + 4 = 5। नेक्स्ट बताइए। मैम हाँ, मुझे एक 5 डाउट है। 9 5 + 5 4 + is 4 equal to 9 5 + 4 = 9। नेक्स्ट वन। 9 + 4 4 is थर्टी equal to 13। सो 13. व्हाट इज द सीरीज? सीरीज क्या, सीक्वेंस क्या है वो बताओ मुझे, सीक्वेंस क्या रहेगा? कहाँ से शुरू होगा सीक्वेंस? -3 वन, 1 फाइव 9 14 एंड सो ऑन, राइट? किसको किसको डाउट है? नहीं मैम, क्लियर हो गया। हो गया। सिमिलरली सेकंड वन सॉल्व करना है। सेकंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन। चलो क्वेश्चन लिख लो, फिर हम लोग व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। Done. क्वेश्चंस लिख लो, क्वेश्चंस लिख लो सारे, देन विल सॉल्व टुगेदर। क्रॉस चेक करो आंसर। डन। सेकंड वन क्या बोला है? फर्स्ट टर्म है 200 एंड कॉमन डिफरेंस है 7। चलो A1 बताओ। 193 207 207 207 सब्ट्रैक्शन क्यों करेंगे, सब्ट्रैक्शन क्यों करेंगे, है ना? सब्ट्रैक्शन नहीं साइन करनी। निगेटिव। हाँ, 193 बोला शायद किसी ने तो। 100 हाँ, नहीं, नेक्स्ट। 214 नेक्स्ट। 214 221 221 228 228। चलो नेक्स्ट क्या था बताओ? 235 -1/2 -1 एंड -1/2। -1/2 सो A1 क्या रहेगा? -1 प्लस, 1 + -1/2। मतलब वो क्या हो गया? 2 1 जा 2, -2 -2 -1। हाँ, A2 A2 क्या हो जाएगा? A2 क्या हो जाएगा? -3/2 +-1। ये क्या हो गया फिर? plus -4/2 मतलब minus -2 राइट। A3 बताइए। -2 + -1/2 मतलब 2 -3 2 जा 4, -4 and -1 -5/2 and the last one -5/2 plus -1/2 -6/2 मतलब। -3 तो सीक्वेंस बताइए वो क्या होगी? -1 -3/2 -2 and -5/2 -5/2 -3 subtract -1/2। सबका आ गया क्या? Yes. yes ma'am ये लास्ट था क्या, और है क्या कुछ? लास्ट वन तो सिंपल है। 8 minus फर्स्ट A 8 है आपका। सेकंड -5 तो क्या आया वो? 3 3 देन अगेन, -2 देन अगेन, -7 -7 देन अगेन,
माइनस दो ही 4 टर्म्स बोला था मैम ना, all राइट? correct. राइट, तो सीरीज विल बी 8 3 -2 -7 -12, नेक्स्ट 4 नंबर्स, राइट? Yes, क्वेश्चन ma'am. सॉल्व किए, चारों सॉल्व किए सबने? Yes. Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके, चलो डू द हेडिंग, प्रैक्टिस सेट 3.1। अभी इसमें I'll टर्म्स do नहीं निकालना है, सिर्फ अरिथमेटिक मतलब सीक्वेंस एपी है क्या बताना है, और उसका कॉमन डिफरेंस क्या है बताना है। क्वेश्चन लिख लो, प्रैक्टिस सेट 3.1, टेक द क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एपी। चलो क्वेश्चन लिखो, जब तक पूछा नहीं जाएगा तब तक आंसर नहीं बताएंगे। हो यस, गया मैम। हर्ष, फर्स्ट वन है क्या एपी? Yes, हर्ष, ma'am. सो व्हाट इज डी हियर? 2. 2। शिवांश, यस मैम। सेकंड वन है क्या? मैम वो कॉमन डिफरेंस चेक करो दोनों के बीच वाले, देखते हैं हम लोग। 2 5 2 क्या है मुझे पता, सेकंड वन देखेंगे। 2 5 2 3 ma'am. 2 एंड is उसके equal बाद to क्या था, 1 upon. है क्या वो? चेक करो, Yes, लेट्स ma'am. से Check दैट ये किया. आपका ए। हाँ, सो व्हाट इज द डिफरेंस दिस वन? Ma'am 1 upon 2. 1/2. दिस वन 1 upon 2. कैसे निकाला ये 1/2? बताइए शिवांश, आपको ध्यान में आया क्या, यस मैम। कैसे निकाला? मैम 2 माइनस 5/2 इज इक्वल्स कैसे निकालते हैं हम कॉमन डिफरेंस? ये फॉर्मूला से, है ना, 1। राइट? Yes. यस। तो 5/2 -2 कितना हो गया? 2 2 2 जा 4, 5 -4 1/2। उसके बाद 3 -5/2, 3 2 जा 6, 6 -1, 1 6 by 2. -5 1 1/2। नेक्स्ट नेक्स्ट 7/3 -3 7/3 -3 आएगा क्या, या 3 माइनस आएगा? क्या आएगा बताओ? 3 माइनस 7/3। Yes, ma'am. वी आर सब्ट्रैक्टिंग इन दिस वे, हाँ बराबर। तो फिर हम्म Ma'am बताइए 1 by 2. 1 by 2. क्या गलत हो रहा है, बताइए जल्दी। मैम आंसर तो माइनस 1 by 2 ही आ रहा है. 1/2 आंसर आ रहा है। Yes. No. No, नो ma'am. मैम। नो 3 3 जा तो 9 हो रहा है ना, 9 7 -9 कैसे Minus 2 चलेगा? by 3 आ रहा है. -2/3 आ रहा है। -2 boy. फिर चेक करो, नहीं है मैम सर। फिर बताइए। चलो, हमने कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला? इसे और सब्ट्रैक्ट मेरा करना ही जरूरी है क्या?
ऐड कर सकते क्या? कर सकते नहीं, हैं। कैसे? कंफ्यूजन हो रहा है? मैम यस ऐड सांची, भी कर। मैम आगे का क्वेश्चन दिखाओ ना। क्या हो गया? आगे का क्वेश्चन दिखाओ। मैम आ रहा है, प्लस करने को अच्छा, आ रहा है। आ रहा है तो प्लस किया क्या? प्लस किया तो आ रहा। ऑफलाइन में क्वेश्चन नंबर 2 हो गया क्या? यस मैम, यस मैम। क्या है यार, है या नहीं एपी? यस, नहीं है मैम, नहीं है मैम। किसका किसका है आंसर? यस। ये क्वेश्चन का मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, सिर्फ आंसर नहीं चाहिए, यस और नो। आप ये क्वेश्चन लिख लो एंड यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन मी दिस वन। क्वेश्चन लिख लो वो, ठीक है? मैम है ठीक वो मैम। AP। है या नहीं है, और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है? व्हाट टाइम इज इट? सर मैम यार एक्सरसाइज पे कल कॉमन हम, 7:44। डिफरेंस 1/2 आ रहा उन दो उसमें। आ रहा है 1/2 सबका? यस ये मैम। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा था हमने कॉमन डिफरेंस का, लास्ट स्लाइड पे देखो। हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट? लुक हियर। मैम D is equal to an minus an minus 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग मुझे कल विथ एक्सप्लेनेशन आंसर देंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। कोई होमवर्क नहीं आपको, ये सेम एक्सरसाइज हम कल सॉल्व करेंगे, ठीक है? बाय ओके, मैम। दैट्स इट बाय फॉर मैम। टुडे। यस यस, बाय। बाय मैम। बाय एवरीबॉडी, यस। बाय मैम। बाय। शिवांश, टेक केयर। यस मैम। बाय मैम। बाय।